अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनियामिन शौकत और आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़राअत की सूरत हाल है उसमें वही काश्तकार बच सकता है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आए, यानी ज़राअत के साथ साथ लाइव स्टॉक फार्मिंग भी करे। किसान न्यूज़ एक सीरीज़ शुरू कर रहा है जिसमें फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस के ऊपर पूरी तफसील बताई जाएगी और आपकी मुलाकात करवाई जाएगी पाकिस्तान के माया नाज फीड लॉट फार्मर से, और उनसे जानेंगे कि इस बिजनेस के राज क्या हैं, किस तरह जानवर को सिलेक्ट करना है, किस नस्ल का जानवर पालना है, किस मुल्क में किस नस्ल के जानवर की डिमांड है, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितना सरमाया दरकार होता है और इस बिज़नेस में कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा जानवरों को फीड क्या देनी है, किस तरह जानवरों से ज़्यादा वज़न हासिल करना है, ये इस सीरीज़ के पूरे टॉपिक्स होंगे जिसमें हम आपको सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और मुकम्मल तफसील बताएंगे कि किस तरह हर टॉपिक के ऊपर आप माहिर बन सकते हैं। और ये प्रोग्राम, ये सीरीज़ देखने के बाद आप अपना लाइव स्टॉक फीड लॉट फैटनिंग फार्म बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं ताकि आप देख सकें कि फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस में कितना पोटेंशियल है और ये किस तरह किसानों को माला माल बना सकते। जरी फार्मिंग के साथ किसान फीड लॉट फैटनिंग फार्म बना लें तो अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी गोश्त की मांग तो मौजूद है, मगर फैटनिंग फार्म कम होने के बायस हम दुनिया की 3 खरब अमरीकी डॉलर की हलाल मार्केट में से 1% से भी कम हिस्सा ले रहे हैं। यानी पाकिस्तान से गोश्त की कुल एक्सपोर्ट सिर्फ 340 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो इंतहाई मायूस कुन है, जिसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान में कुल जानवरों की तादाद तकरीबन 18 मिलियन है, जिनमें से 50% डेयरी जबकि 50% गोश्त वाले जानवर हैं। इनमें से ज्यादातर जानवर किसानों ने घरों में ही पाल रखे हैं, यानी घरेलू पैमाने के छोटे स्केल के फैटनिंग फार्म। इन फार्म्स पर जानवरों की तादाद 5 से 10 जानवर है। इन्हें गोश्त वाले जानवर तो कहा जा सकता है, मगर ये फीड लॉट फैटनिंग स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते। मौजूदा सूरत हाल में फीड लॉट फैटनिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए गए फार्म ही किसानों का माली सहारा बन सकते हैं। इस वक्त हम महर असगर अली के फार्म पे मौजूद हैं। महर असगर का तल्लुक पाकिस्तान के बड़े फीड लॉट फैटनिंग फार्मर्स में होता है और एक वक्त में इनके पास अक्सर औकात 700 से 800 जानवर मौजूद होते हैं, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक फार्मर। इनसे हम तफसीलात जानेंगे कि ये कारोबार क्या है और किस तरह किसान इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएंगे, ये जो फीड लॉट फैटनिंग का बिजनेस है ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं, और ये पहला चैनल है जो पाकिस्तान में हमारी दरीना ख्वाहिश थी कि किसी किसान के लिए भी कोई चैनल होना चाहिए। ये सारा दिन न्यूज़ चैनल चलते हैं, तो पाकिस्तान में एक भी किसान चैनल नहीं था या एग्रीकल्चर के टॉपिक पे बात करने वाला कोई नहीं था। तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ये चैनल शुरू किया है। तो जहाँ तक फीड लॉट फैटनिंग की फार्म की फिजिबिलिटी है या इसका तल्लक है, अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह, इसको फीड लॉट फैटनिंग क्यों कहते हैं? इसको फीड लॉट फैटनिंग इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो फैटनिंग होती है ना, वो एक जानवर आप जो किसान पालता है वो तकरीबन 2 साल में ढाई मन का तकरीबन होता है, 2.5 से 3 मन का होता है। अब हम क्या करते हैं कि 2.5 से 3 मन का जानवर लेते हैं, उसको 2 महीने में विद इन 60 डेज हम उसको फास्ट फूड दे के तो उसको हम तैयार करते हैं। उसकी ग्रोथ तकरीबन 1.5 kg पर डे से ज़्यादा होती है, तो उसको हम तकरीबन समझ लें 4-4.5 मन तक गोश्त लेके जाते हैं। अच्छा, आप 60 डेज का कहते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं वो कहते हैं कि ये 90 डेज की जो है फैटनिंग ये होता है। देखें, जब आप बूस्ट खुराक देंगे, जानवर को माहौल देंगे, जानवर की फीड में कोई आर्टिफिशियल या कोई केमिकल वाली फीड नहीं होगी, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी करता हूँ
मेरे पास 600-700 जानवर होता है, 800 भी होता है, तो मैं दो विद इन 60 डेज ही करता हूँ। और मेरी ग्रोथ 1500 ग्राम से नीचे नहीं आती, 2 किलो तक चली जाती, यानी कि जबरदस्त है। 2000 ये ग्राम दो तक चीजें जाती। मुख्तलिफ हैं जी। जो हमारा फार्मर कर रहा है वो 90 डेज में कर रहा है, आप 60 दिन में कर रहे हैं, और उसके अलावा जो फार्मर है वो 1000 ग्राम तक वेट गेन ले रहा है रोजाना का, यानी 1 किलो, लेकिन आप 1.5 किलो ले रहे हैं। अब आपने हमें जी। फार्मूला बताने ही है क्या? जी बिल्कुल, मैं सारा फार्मूला ही बताऊंगा। यहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं, उनको भी मैं गाइड करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे मज़ाफ़ात में फार्म डाले हैं और वो माशाल्लाह बेहतरीन रोज़गार कमा रहे हैं, बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बूस्ट देखें, किसान इससे फार्मर से गलती कहाँ पे हो रही है कि जानवर, सबसे पहले तो वो जानवर छोटा खरीद लेता है जिसका स्टोमिक अभी डेवलप नहीं हुआ होता। जब तक स्टोमिक डेवलप नहीं होगा तब तक वो, जब तक स्टोमिक ने डेवलप होना है उस वक्त तक वो जो फार्मर है वो वैसे बेचारा थक जाता है। तो बेहतर ये है कि आप जानवर ऐसा लें जिसका स्टोमिक डेवलप हो चुका है, जो खुराक उठा रहा है, खा रहा है खुराक। और उसका ये ऐसे मिसाल मैं देता हूँ दोस्तों को कि आपने एक चक्की जो लेते हैं, एक 40 की होती है, एक 50 की होती है, साइज होते हैं चक्कियों के। तो जो 50 वाली है उसने आटा भी ज्यादा निकालना है, ऐसे ही है, और उसमें पीसना भी ज्यादा है। तो इसका जो स्टोमिक है जानवर का वो भी एक चक्की है। तो उसका जितना उसके अंदर जितनी बड़ी होगी उतना ही वो जानवर उसको हजम भी ठीक करेगा, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उठाएगा और अपना गोश्त बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ हमारे लिए तो बेशुमार मसाइल हैं, पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में हमें अवेलेबल ही नहीं है। आपने हमारा साहिवाल ब्रीड है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, गायों को छोटे छोटे वो सीमन्स ऐसे जिनका कोई ना कोई आगे है ना पीछे, वो लगा के अब हमारे पास रह गई दोगला साहिवाल नस्ल। अब दोगला साहिवाल नस्ल कोई भी फार्मर डालेगा ना तो उसको नुकसान नहीं होगा, वो ग्रोथ करेगा। अब सिलेक्शन ऑफ एनिमल अगर नहीं कर सकता बंदा तो वो मारा। पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, और आप ये जो अपने कंपेटिटर्स बना रहे हैं, यानी आप कहते हैं कि आपके पास लोग आते हैं बाद में जाके फार्म बना लेते हैं, तो ये बिजनेस में तो लोग अवॉइड करते हैं कि उसके कंपटीशन में लोग ना आए, लेकिन आप खुद अपने कंपेटिटर बना रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, इसकी जो जाती वजह है ना वो तो एक है कि मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ और मैं यहाँ आपको अभी दिखाऊंगा, मैंने स्लॉटर हाउस भी अपना बनाया और फार्म के अंदर ही बनाया है। ये पाकिस्तान का पहला फार्म है जिसके अंदर स्लॉटर हाउस सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान में जो मीट का पोटेंशियल है वो दुनिया से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी अपनी लोकल खपत जो है, सिर्फ कुर्बानी का जो काम करते हैं मेरे साथ जो फार्मर हैं, सिर्फ कुर्बानी का काम करके वो 1 साल की अपने फैमिली के लिए खाना और सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। सिर्फ कुर्बानी के जानवर बेच के, सिर्फ 3-4 माह के लिए, बल्कि 3 माह में वो जानवर पालते हैं और 3 माह के अंदर जाके सेल करते हैं। तो 1 साल का खुराक, उनके बच्चों के लिए कपड़ा शपड़ा हर चीज़, और शादियां भी हो जाती हैं। तो इस तरह मैं चाहता हूं कि लोगों का अवेयरनेस हो। आप लोग 2-2, 4-4 बछड़े भी पालें, 5-5 बछड़े पालें, 2 महीने बाद बछड़ा निकालें और फिर नया ले आके डालें, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रोजगार है। और पाकिस्तान में मीट की जरूरत भी है। अच्छा असगर साहब, ये बताएं कि बहुत ज्यादा जब फार्म बन जाएंगे जी, तो आपको नहीं लगता कि ये फिर रेट कम हो जाएगा आपके गोश्त का? देखें, हम तो चाहते हैं कि अवाम को गोश्त भी सस्ता मिले। हम चाहते हैं कि जब गोश्त सस्ता मिलेगा तो तमाम चीजें सस्ती होंगी ना, तो गोश्त भी सस्ता प्रोड्यूस होना चाहिए। अब जो इस वक्त क्या हाल है कि 2200-2300 रुपए में गॉट मीट मिल रहा है, बकरे का गोश्त। तो प्रोटीन की इतनी कमी है यहाँ पे कि अगर जितने जानवर इस वक्त हैं पाकिस्तान में, इससे 10 गुना हो जाए तो फिर भी हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए फार्मर्स को क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं, क्या क्या चाहिए, उसको क्या दरकार होता है? कैपिटल कितना चाहिए, ज़मीन कितनी चाहिए, और अगर किसी के पास 10 एकड़ है तो उसके ऊपर वो कितने जानवर पाल सकता है? मैंने सिर्फ 40 जानवर डाले थे पहले दिन। तो हमें चाहिए बेसिकली एनिमल पालने के लिए। ये ट्रेडिशनल जो चारा है ये नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, आपको सैलेज चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट्स सैलेज है।
सैलेज आप अपनी बनाएं, वो आपको किसानों से मिल जाती है, और किसान को भी इसकी मकई खड़ी फसल मिल जाती है। आप उसकी सैलेज बनवाएं, सैलेज बनवा के उसको डंप करें। बाकी ये वीट स्ट्रा है, तूड़ी है, ये भी आपको अवेलेबल होती है। ये भी आप सस्ती जब वो उसकी कटाई होती है गंदम की, उस वक्त आप सस्ती खरीद सकते हैं। इसी तरह उसका नट्स है मकई का, तो वो आप खरीद के रख लें, सीज़न में रख लें। उसके बाद इसमें कनोला मील है, ये खाल बनोला है, ये सारी चीज़ें हैं। जो आम फार्मर है जी, उस तरफ क्यों नहीं आ रहा? वो रवायती तरीके से अपना काम कर रहा है, फसलें लगा रहा है, नुकसान उठा रहा है। देखें, मैं एक बात जानता हूँ कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हम पढ़ते क्या हैं नौकरी करने के लिए, हम काम करने के लिए तो कोई एजुकेशन नहीं है हमारे पास। जो बेसिक चीज़ें हैं ना हमारे मुल्क में, वो बर्बाद हुई हुई हैं। अब किसी बच्चे को स्कूल में कोई पढ़ाएगा, अब युवास वाले हैं, मेरी उनसे अक्सर बहस हो जाती। मैंने पटाटो पे जानवर, पटाटो की जो वेस्ट होती है, जो एक्सपोर्ट के बाद वेस्ट निकलती है, उस पे मैंने जानवर पालना शुरू किया। तो वो कहते हैं ये तो पाल ही नहीं सकता। कोई कहता है जी इसको आबादी हो जाएगी, कोई कहता है इसके जोड़ों में पानी आ जाएगा। तो मैंने करके दिखाया, 2 किलो ग्रोथ लेके दिखाई। तो फिर आपने बताया उनको बताया, वो आए थे यहाँ पे, देख के गए हैं, कहते हैं यार वेल डन। तो मुझे चारा जो जिम्मेदार ने काश्त किया हुआ है वो 100, 150, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो है। तो इसी तरह हमारे पास इतना कुछ वेस्ट जा रहा है। मसलन ये शुगर मिल में मड के ऊपर हम एनिमल फाइटनिंग कर सकते हैं। हम अपना ये जो अपना इसका शीरा है, वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है गन्ने का। जो हमारे जवान है, नौजवान बेरोजगार है, बिल्कुल इस वक्त वो ना कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, ना नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि नौजवान आए हैं ज़राअत में, लेकिन वहाँ नुकसान हुआ है। उन्होंने अगर ये बिजनेस शुरू करना हो 20 जानवर से या 30 जानवर से, तो उनको कितना कैपिटल चाहिए? देखें, इस वक्त जो जानवर मिल रहा है ना मंडी में, वो तकरीबन 1,20,000 में 3 मान का जानवर 3.5 मान का, 3.25 मान का मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप 10 जानवर से शुरू करते हैं तो 10 जानवर पाल लें। अगर 5 करना चाहते हैं तो 5 कर लें। अगर आपके पास 100 के पैसे हैं तो 100 कर लें। वी हैव टू स्टार्ट। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ करेंगे। और जो नौजवान कहता है कि जी मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कम से कम 5 जानवर के पैसे हैं उसके पास, तो 5 जानवर से स्टार्ट ले। यानी 6 लाख तो होगा ना? 6 लाख तो होगा ना उसके वालिदैन के पास। तो 6 लाख से स्टार्ट ले। बाकी चीजें तो वो समझ ले कोई 50,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, 60,000 रुपया, एक एस्टिमेटेड चीजें। तो अगर वो स्टार्ट करेगा 6 जानवर से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो इंशाल्लाह 600 जानवर पे जाएगा और विद इन 2-3 ईयर जाएगा। अच्छा, आपको कितनी देर हो गई ये बिजनेस करते हुए? मैंने ये तकरीबन 10 साल पहले शुरू किया था। अच्छा, माशाल्लाह। 10 साल में आप 40 जानवरों से 800 जानवर तक पहुंच गए, और अपना स्लाटर हाउस भी बना लिया है। और स्लाटर हाउस, शायद हमारे फार्मर्स को इस बात का आइडिया नहीं होगा कि स्लाटर हाउस बनाना छोटी बात नहीं है। अभी हम आपको एक अगली एपिसोड में विजिट करवाएंगे स्लाटर हाउस। सारा ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, और ये फैक्ट्री है पूरी, जो एक प्रोसेसिंग यूनिट लगता है और उसमें पूरी मशीनरी है वो लगती है। और ये सारा महर असगर अली साहब ने इसी भी फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस में से अर्न करके कमाया है। ऐसी सर? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम एक आइडिया, मतलब जाहिर है आपसे इनकम नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन वैसे अगर एक हम आइडिया लें तो आप महाना कितना कमा लेते? देखें, जो मैं पर एनिमल बता देता हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर होगी। अच्छा, आप पर एनिमल विद इन 2 मंथ आप कम से कम 20,000 रुपया कमा सकते हैं एक जानवर। जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपने 5 जानवर रखे हैं, 2 महीने में 1 लाख रुपया आप कमाएंगे। ठीक है, तो इससे सिंपल बात तो कोई नहीं हो सकती। 6 लाख लगा के आप महाना 50,000 रुपया आराम से कमाएंगे। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस भी होता जाएगा, ग्रेजुअली आप बढ़ते जाएंगे। यानी कि हर महीने आप एक जानवर, हर 2 महीने बाद एक जानवर ऐड कर लेंगे या 2 जानवर ऐड कर लेंगे। ठीक है,
तो इसी तरह फार्म बनते हैं। यानी साल आप उसमें से इनकम ना निकालें जी। तो आप एक बड़े फार्म पे पहुंच जाएं। बिल्कुल इसी तरह, लेकिन उसमें एक शर्त है। फर्स्ट, जो सिलेक्शन ऑफ एनिमल है जैसे, वैसे ही जिस फार्मर ने खुद अपने जानवर की केयर नहीं करनी, उन्होंने अगर मुलाजमों पे छोड़ देना है तो फिर वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुलाजम कभी भी आपको आपके एनिमल की हिफाजत नहीं कर सकते जब तक आप उसको वॉच नहीं कर रहे। मिनिमम 24 आवर में एक दफ़ा अपने जानवर को आपने देखना है, आपने फीड लाजमी देखनी है, फीड की मिक्सिंग देखनी है। ये चीज़ें जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना तो फिर नहीं होती। अच्छा, एक जानवर के ऊपर 2 माह में तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? फीड का और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट सारी चीजें। ये हाईएस्ट जो खर्चा आता है ना जी, 500 रुपया पर डे आता है, और ये तकरीबन 300 से लेके मुख्तलिफ सीजन में। हाँ, मतलब जिस सीजन में सस्ता पट्ठा अवेलेबल है और कॉस्ट कम हो। हाँ जी, पट्ठा तो हम डालते ही नहीं है ना, हम तो पट्ठा डालते ही नहीं है। लेकिन जो छोटा फार्मर जिसने शुरू करना है, लेकिन अब आलू का सीजन आ रहा है, तो आलू के सीजन में हमारी 200 से 250 कॉस्ट भी आ जाएगी पर डे, ठीक है, लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह जब कॉर्न का सैलेज बनता है तो सीजन में अगर आपने बना लिए, देखना आप 22 रुपए 20 रुपए किलो है, यानी कि जो प्योर है वो आपको मिलती नहीं है, वो भी बेईमानी शुरू हो गई है। आप सैलेज आपको जब तक आप नहीं बनाएंगे आप माल को डाल नहीं सकते, क्योंकि वो फंगस वाली सारी उठाते हैं। मकई जो आदि होती है, मकई, अच्छा उसमें से छली निकाल लेते हैं। अगर उसके अंदर बराबर मकई की फसल ठीक है, आपका दाना पूरा दोदिया दाना उसके अंदर मिक्स हुआ है, उसकी कटाई उसके अंदर हुई है, तो फिर वो फिजिबल है जानवर के लिए। अदरवाइज वो जानवर को बीमार करेगी। ये बड़ा मसला है। अब जहाँ पे भी आप चले जाए, ये कसूर रोड पे मेरे पूरे जिले में जगह जगह पे सैलेज वाले बैठे हुए हैं, तो आप जाके देख लें, उनके पास बड़ी मुश्किल से 50% उसमें दाना होता है, बाकी सारी वो कड़ब होती है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि कड़ब जो लोग घरों में जलाने के लिए इकट्ठी करते हैं, पिछले साल लोगों ने वो भी ला के सैलेज बनाया है। जी महर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुना था कि महर बहुत मेहनती होते हैं, और आज हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया कि किस तरह असगर साहब ने 40 जानवरों से शुरू किया काम 10 साल कबल, और आज 800 जानवर पे पहुंचे हुए हैं। और पाकिस्तान का वाहिद लाइफ स्टॉक फार्म है जिसके साथ अब स्लाटर हाउस भी बन चुका है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्लाटर हाउस, जहाँ से जानवर स्लाटर होकर मुख्तलिफ ममालिक में गोश्त एक्सपोर्ट किया जाता है। ये आज का एक मुख्तसर सा सेगमेंट था जिसमें ओवरऑल जो बिजनेस फिजिबिलिटी है वो हमने डिस्कस की। अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि जानवर का चुनाव कैसे करना है, कौन सा जानवर ज़्यादा वेट गेन करता है, कीमत क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा किस मुल्क में किस तरह के जानवर की डिमांड है। इसके अलावा इस पूरी सीरीज़ में हमने जो पूरा डिज़ाइन किए हैं प्रोग्राम्स, उसमें आपको हम जानवरों की फीडिंग के बारे में भी बताएंगे, फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है वो भी बताएंगे, और आप अपना जानवर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पास आपके लिए बहुत सी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।